अरे यार, ये कैसे आलू के पराठे बनाए हैं तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे सादे पराठे खा रहा हूँ मैं। आलू के पराठे में आलू के पराठे वाला स्वाद ही नहीं है। थोड़ा मिर्च मसाला डाल देती इसमें तो स्वाद आ जाता। अरे मिर्च मसाला तो पूरा डाला है मैंने इसमें। ऐसा कोई मसाला नहीं जो मैंने नहीं डाला। बेटा मिर्च मसाले बेशक कितने भी डाल लो, लेकिन जब तक खाने में टमाटर नहीं पड़ता ना तब तक खाने का स्वाद नहीं आता। आलू के मसाले में टमाटर मिला दे, फिर देखना पराठे कितने स्वाद बनेंगे। आलू के पराठे में कब से टमाटर डलने लगे मम्मी? आप दोनों को पता नहीं हर चीज में टमाटर डालने का शौक क्यों है। खाने में कुछ भी कमी हो बस टमाटर डाल दो। ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। बहू, आलू का जो मसाला पड़ा है ना उसमें टमाटर मिला दे और फिर पराठे बना के देखना फिर पराठे में कैसा स्वाद आता है। बहू सास की बात मानकर किचन में जाती है और आलू के मसाले में टमाटर मिला देती है। फिर उससे आलू के पराठे बनाती है। ये लीजिए, अब खाकर देखिए आलू के पराठे। अब तो बहुत ही टेस्टी हो गए हैं। अरे ये क्या मिला दिया तुमने आलू के पराठे के अंदर? इससे अच्छा तो ये पराठा पहले ही लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों की हर प्रॉब्लम का सलूशन टमाटर कैसे हो जाता है। मसाला कम था तो मसाला डालना चाहिए था ना। आलू के पराठे में टमाटर डालने का क्या मतलब? एक तो बहू टमाटर डालकर इतना अच्छा आलू का पराठा बनाकर लाई है, ऊपर से तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे। अरे खाना है तो खा वरना मत खा। मुझे तो ये पराठा बड़ा स्वाद लग रहा है, मैं तो 2-4 और खाऊंगी। अगले दिन, यार आज ना मेरा कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम ऐसा करो कढ़ी चावल बना लो ना। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर देती हूँ। पूनम गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाकर तैयार करती है और खाने की टेबल पर सर्व करती है। सब लोग कढ़ी चावल खाते हैं, लेकिन अंकित को कढ़ी थोड़ी कम खट्टी लगती है। अरे यार, कढ़ी बना रही थी तो थोड़ी खट्टी बनाती ना। कढ़ी जब तक खट्टी ना हो उसे खाने का मज़ा नहीं आता। अरे कढ़ी तो मैंने दही से ही बनाई है, अब दही जितनी खट्टी होगी कढ़ी भी तो उतनी खट्टी होगी ना। वैसे बात तो बहू अंकित बिल्कुल ठीक कर रहा है, खटास के बिना ना कढ़ी का मज़ा नहीं आता। अरे मैंने तो इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुझे बुरा ना लग जाए, लेकिन अब जब अंकित ने कह ही दिया है तो तू ऐसा कर, कढ़ी में थोड़े टमाटर पीस के मिला दे, देखना फिर कढ़ी कितनी अच्छी हो जाती है। अरे क्या कुछ भी बोल रही हो माँ? कढ़ी में कोई टमाटर डालता है क्या? अरे क्यों नहीं डालता, पहले तो मैं हमेशा कढ़ी में टमाटर डाल के बनाती थी, और जब टमाटर डालकर सब्जी खट्टी बनाई जा सकती है तो कढ़ी क्यों नहीं। जाओ बहू, तुम कढ़ी में टमाटर पीस कर डाल दो। अरे लेकिन सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन पूनम कढ़ी उठाकर ले जाती है और उसमें टमाटर पीस कर मिला देती है, जिससे कढ़ी का टेस्ट इतना अजीब हो जाता है कि किसी से वो खाई नहीं जाती। अरे कम से कम पहले ये खाई तो जा रही थी। पता नहीं क्यों तुमने इसमें टमाटर पीस कर मिला दिया। अब पूरा कच्चा टमाटर का टेस्ट आ रहा है। भाई मैं तो इसे अब नहीं खा सकता, तुम ही खाओ। हाँ भाभी, ये कच्चे टमाटर वाली कढ़ी मुझसे भी नहीं खाई जाएगी। मैं तो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, किसी के लिए कुछ मंगवाना है क्या? अरे हाँ हाँ, मेरे लिए भी मंगवा लो, क्योंकि मैं तो ये खा नहीं पाऊंगा। अरे जब आपको मेरे हाथ का कुछ खाना ही नहीं होता तो मुझसे कुछ बनवाते क्यों हो? एक तो इतनी मेहनत से मैंने ये कढ़ी बनाई थी और आप लोगों ने खाई ही नहीं। इससे अच्छा तो था कि मुझे बनाने के लिए बोलते ही नहीं। अरे छोड़ ना बहू, अगर इन लोगों को नहीं खानी तो ना खाएं, आज हम दोनों खाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर कच्चे टमाटर वाली कढ़ी खाते हैं। कुछ दिन बाद, सुनो, घर में अब से मेड खाना बनाएगी। आज के बाद तुम खाना बनाओगी नहीं। बाहर से खाना मंगा मंगा के भी थक गए हम लोग, लेकिन तुम्हें अकल ही नहीं है। बस अब और नहीं, घर में अब से मेड खाना बनाएगी। खबरदार अगर आज के बाद तुम किचन में गई तो। अरे लेकिन, चुप, बिल्कुल चुप। अंकित घर में खाना बनाने के लिए एक मेड को रख लेता है। मेड सबके लिए खाना बनाकर लाती है। उन लोगों को लग रहा था कि खाना बनाने के लिए मेड रखी है तो वो अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन मेड का भी खाना बनाने में वही हाल था जो हाल पूनम का था। अरे गंगू, ये कैसी बिरयानी बनाई है? इसमें बिल्कुल भी बिरयानी जैसा स्वाद नहीं आ रहा। अरे कैसी बात करते हो साहब, मैंने बिरयानी का मसाला डालकर इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है। पहले तो तुम मुझे ये बात बता, बिरयानी में टमाटर डाला था कि नहीं? अरे मेम साहब, बिरयानी में कौन टमाटर डालता है? मैंने बिरयानी में दही डाली थी, उसी से तो बिरयानी टेस्टी बनती है।
हाँ, यही तो कमी रह गई। अगर बिरयानी में टमाटर डाला होता तो बिरयानी बहुत टेस्टी बनती। और ये सब तेरी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन कोई बात नहीं, बिरयानी में टमाटर पीस कर डाल दे और 5 मिनट तक दम दे, फिर ये बिरयानी स्वाद हो जाएगी। अरे मम्मी, कम से कम गंगू दीदी पर तो रहम कर दो। अरे बिरयानी के अंदर कौन पीस कर टमाटर डालता है? ये बिरयानी जैसी है ना, हम वैसे ही खा लेंगे। अरे तो चुप कर, बिरयानी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। मैंने जैसा बोला है ना गंगू, तो वैसा ही कर। जाकर बिरयानी में टमाटर पीस कर मिला दे। गंगू बिरयानी में टमाटर पीस कर डाल देती है और उसे 5 मिनट तक के लिए दम दे देती है। बिरयानी का टेस्ट पहले जैसा आ रहा था, उससे भी खराब हो गया था। छी 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 छी, ये क्या हाल करवा दिया माँ आपने बिरयानी का। अब तुम ही खाओ ऐसी बिरयानी। लगता है मुझे तो आज भी बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। टमाटर टमाटर टमाटर, परेशान हो गया हूँ इस टमाटर से मैं। जब भी खाना अच्छा नहीं बनता उसमें टमाटर मिला देते हैं। जैसे टमाटर मिलाने से पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। तुम लोग तो रहने ही दो, तुम लोगों को बस खाने में कमी निकालना आता है। पहले बहू के हाथ के खाने में कमी निकालते थे, अब गंगू के हाथ के खाने में भी कमी निकाल रहे हो। अब गंगू कुछ भी बनाती है उसमें रोज कोई ना कोई कमी निकलती और शांति उसे खाने में टमाटर डालने का कहती है। घर वालों ने टमाटर की आदत से तंग आकर गंगू को काम से निकाल दिया। बस बहुत हो गया भैया, अब हर खाने में टमाटर का अत्याचार मैं नहीं सह सकती। इन लोगों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। टमाटर खा खा कर मैं तो खुद टमाटर जैसी होती जा रही हूँ। ऐसा चलता रहा तो भैया मैं पागल ही हो जाऊंगी। तू चिंता मत कर, इनको सुधारने के लिए कोई ना कोई तरीका लगाना ही पड़ेगा। जैसे इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन टमाटर होता है ना, वैसे ही हम भी अब ऐसा ही करेंगे। टमाटर का बदला अब टमाटर ही लेगा। अंकित अपनी बहन को मिशन टमाटर के बारे में सब समझा देता है। अगले दिन, सुनिए जी, ये मिक्सी नहीं चल रही है, ज़रा देखिए तो। अरे ऐसे कैसे नहीं चल रही मिक्सी? इसमें टमाटर डालो, अपने आप चल जाएगी। क्या मतलब? अरे भाई, जब टमाटर डालकर तुम खराब से खराब रेसिपी को भी ठीक कर सकती हो तो मिक्सी क्या चीज़ है? मिक्सी में टमाटर डाल दो, मिक्सी अपने आप ठीक हो जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे होता है, तुम करके तो देखो। ये बोलकर अंकित वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर पूनम उसे देखती ही रह जाती है। सुन बेटा, मेरी ना कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दवाई तो लगा दे। अरे माँ, कमर में दर्द है तो दवाई लगाने की क्या जरूरत है? मैं ऐसा करती हूँ, अभी टमाटर पीस कर लाती हूँ और आपकी कमर पे लगा देती हूँ। पिसा हुआ टमाटर कमर में लगाते ही तुरंत कमर में आराम हो जाएगा। हैं, ये तो कैसी बातें कर रही है? पिसा हुआ टमाटर कमर में लगाने से कमर का दर्द ठीक हो जाएगा? अरे माँ, जब टमाटर से तुम बिगड़े से बिगड़े खाने को ठीक कर सकती हो तो आपकी कमर का दर्द क्या चीज़ है? आप बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी पिसा हुआ टमाटर लेकर आती हूँ। अब देखना माँ, तुम्हारी कमर का दर्द कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। टमाटर अभी अपने चमत्कारी गुण दिखाएगा। पिसा हुआ टमाटर लगाने से शांति की कमर बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बुरी तरह अकड़ जाती है। सुनिए जी, ठंड आ रही है और गीज़र भी खराब हो गया है, तो आप गीज़र वाले को बुलाकर गीज़र ठीक करवा दीजिए। अरे गीज़र वाले को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तुम ठंडे पानी में टमाटर पीस कर डाल दो तो पानी अपने आप ही गर्म हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या जिसका सोल्यूशन टमाटर ना कर सके? अरे बस भी कीजिए ना आप, अच्छी तरह समझ गई हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आज के बाद किसी खाने में ज़बरदस्ती टमाटर नहीं डालूंगी बस, लेकिन प्लीज़ गीज़र ठीक करवा दीजिए। अंकित पूनम की बात सुनकर सोचता है कि वो सुधर गई और वो गीज़र ठीक करवा देता है। अगले कुछ दिनों के लिए घर में बहुत टेस्टी खाना बनता है। अरे वाह भाभी, अब आया ना खाने में स्वाद। पहले वो टमाटर डाल देती थी, उससे पूरा खाना कच्चा कच्चा हो जाता था, लेकिन अब देखो खाना कितना टेस्टी बनता है।